हिंदुस्तान खुद को एक ताकत के तौर पे ओवर एस्टिमेट करता है। सही। वो अपनी कुव्वत का उससे बढ़कर अंदाजा लगाता है, चाहे कुव्वत की आप उसकी सॉफ्ट पावर की बात करें सिफारती लेवल पे, और या फिर आप बात करें चाहे उसकी अस्करी कुव्वत की, या फिर आप उसके वजन की बात करें दुनिया में या तिजारती या इक्तिसादी। और ये जो वो मसल है वो इतना है नहीं जितना हिंदुस्तान ने उसको अपने दिल में माना हुआ था। एक रियलिटी चेक है हिंदुस्तान के लिए। हम बार बार हिंदुस्तान की लीडरशिप की तरफ से ये सुनते थे, पाकिस्तान ने बहुत जेस्चर दिए इससे पहले कि जी ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। आज भी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ हम आगे बढ़ें। हिंदुस्तान ये जेस्चर देता था कि जैसे पाकिस्तान कोई कुव्वत नहीं है और पाकिस्तान कोई माने नहीं रखता है। अब ये वो रियलिटी चेक है। जो ये फैशिज्म होती है, इस किस्म की फाशिस्टिक हुकूमतें होती हैं, तो ये उस रियलिटी में नहीं रह रही होती हैं, उस हकीकत में नहीं रह रही होती जिसमें बाकी लोग रह रहे होते हैं। तो अभी भी वो लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। कल परसों मार्केट क्रैश हुआ है। अभी हिंदुस्तान में अभी ये बात हो रही है कि हिंदुस्तान का खदशा ये है कि वो रिसेशन में चला जाए। आज मैं सुबह पढ़ रहा था कि $2 बिलियन के करीब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो हिंदुस्तान से फ्लाई कर गया है पिछले सही। सिर्फ 2-4 दिनों में, आप अंदाजा लगाएं। तो ये वो चीजें हैं जिसको अभी लोग खुद उसका पिंच जो है वो महसूस करना शुरू करेंगे। लेकिन बात आपकी सही है कि वो हिंदुस्तान ने ओवर एस्टिमेट किया था, मोदी इसको सेल करने की कोशिश करता था अपने लोगों के ऊपर। अब काफी सारी चीजें, अब ये जो एयरक्राफ्ट के हवाले से बातें थी, हमने कहा किसी ने नहीं माना। उसके बाद वो जो फ्रेंच रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कहा। ट्रंप ने पिछले दफा कह दिया। उनके अपने जो लोग हैं, चीफ हैं, वो उसके एयरफोर्स, उन्होंने हिंदुस्तान के कह दिया। तो अब वो चीजें, वो जो रियलिटी है उसको आप कब तक डिनाई करेंगे? कभी तो आपको मानना पड़ेंगी ये सारी चीजें।